everyone, my name is सुदर्शन पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इरा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन्स आती गई कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजीज होती गई और कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा होता गया। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर के साइज़ ऐसे होते थे कि एक एक रूम के होते थे, एक एक कमरे के कंप्यूटर बनते थे। फिर जैसे जैसे जनरेशन्स आती गई चेंज होती गई, उनके साइज़ छोटे होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और बहुत सारे हमें फ़ायदे होते गए कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर जनरेशन इज़ ऑफन यूज इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी चेंज ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर जनरेशन का जो एक रिलेशन है वो कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है वो दर्शाता है, वो दिखाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारी 1942 से 1955 तक चली, सेकेंड जनरेशन आई वो 1955 से 1964 तक चली, थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक चली, फोर्थ जनरेशन हमारी 1975 से 1989 तक चली और फिर फिफ्थ जनरेशन हमारी 1989 से अभी तक चल रही है। तो ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं आप, जो सबसे पहली पिक्चर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स की, जिसका इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स में हुआ था। जो सेकंड पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो है ट्रांजिस्टर्स, इनका इस्तेमाल सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ था। थर्ड पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो है आईसीज, इनका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हुआ था। फोर्थ जो है इंटेल प्लेटिनम म्यू प्रोसेसर्स हैं ये, इनका इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन में चिप्स का इस्तेमाल जो अभी तक होता आ रहा है। गाइज एक बात और, जो भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सारा कंटेंट मैंने डीपली अपने एक वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट में डाल दिया है। उस वेबसाइट का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार विज़िट करें, आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। जैसे कि आपने ये फ़ोटो देखा, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं पहली पिक्चर में। तो ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए थे। बिग एंड क्लमसी कंप्यूटर्स, बहुत बड़े और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उनका नेचर होता था कंप्यूटर्स का। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस, वो बहुत लाइट खींचते थे। इलेक्ट्रिक फेलियर अकर्ड रेगुलरली, कभी ना रोज़ कोई ना कोई उसमें इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाता था, ये ख़राब हो गया, आज वो ख़राब हो गया। नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं, तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लार्ज एसीज वर नेसेसरी, वो इतनी गर्मी छोड़ते थे कंप्यूटर्स क्योंकि वो एक बड़े बड़े रूम के होते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी एसीज की ज़रूरत होती थी। प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज, वो टोटली मशीन लैंग्वेज में उनकी प्रोग्राम होती थी, जो कि हम ह्यूमंस के लिए ईजी नहीं रहती था बिल्कुल भी। वो साइंटिस्ट केवल प्रोग्रामर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हम लोग उसे बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, एक आम इंसान। टू एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे हुआ करते थे। एग्जाम्पल एडवेक, एडसेक और NEAC। इन तीनों, ये जो कंप्यूटर जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इन तीनों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसको एक बार देख लें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। फिर बात आती है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरेशन कंप्यूटर के साइज़ छोटे होते गए और वो टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। जनरेटेड लेस हीट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, वो जो गर्मी छोड़ते थे फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में गर्मी थोड़ी कम छोड़ने लगे। लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, थोड़ी लाइट भी कम खींचने लगे हैं। मोर रिलायबल, थोड़े और ट्रस्टवर्दी हो गए हैं, फास्टर हो गए हैं। कोर मेमोरी डेवलप्ड, अब उनकी मेमोरी डेवलप हो गई कि हम मेमोरी डेटा हमको सेव करेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से, और आराम से डेटा सेव कर सकते हैं, ये हो गया था। मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप बार यूज, जो हम पहले कैसेट्स आते थे रिकॉर्डर, उनका इस्तेमाल मेमोरी सेव करने में सेकंड जनरेशन में हुआ था। प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज टोटली आपको पता है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, उसमें थोड़े अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं। एग्जाम्पल IBM 7030, यूनिवैक 1108, ये कंप्यूटर्स के नाम है सेकंड जनरेशन के। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो मैंने जो बनाई थी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। फिर बात आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। इंटीग्रेट सर्किट्स वर यूज, ICs मैंने कहा था। कंप्यूटर्स वर स्मॉलर एंड मोर रिलायबल, वो और छोटे होते गए कंप्यूटर्स, वो और छोटे, उनका साइज़ छोटा हो गया और उन पर हम और ट्रस्ट कर सकते थे कंप्यूटर्स पर। लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अब वो लाइट भी कम खींचते हैं।
हाई लेवल लैंग्वेज वॉज यूज फॉर प्रोग्रामिंग, जैसे आपकी इस टाइम पे C++ जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं इनका इस्तेमाल हुआ थर्ड जनरेशन में। ये थोड़े और सस्ते हो गए। IBM 360 और 370 इन जनरेशन कंप्यूटर का नाम है। फोर्थ जनरेशन क्या है? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। जो मैंने बताया म्यू प्रोसेसर्स मैंने आपको बताए थे वॉज यूज्ड, माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड, पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेवलप्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस वर डेवलप्ड, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होती है बिल्कुल टेक्नोलॉजी, जैसे एप्पल क्रेमन, जो कि हम आम पीपल के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल यहाँ से स्टार्ट होता है। फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर का इस्तेमाल आम लोगों के लिए या किसी भी जॉब फील्ड में, बैंक सेक्टर्स में, रेलवेज़ में, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए स्टार्ट हो गए थे। अब आती बारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकिंग डिसीजन देमसेल्व्स, केपेबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड रीजनिंग, एप्लीकेशन सपोर्टेड लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है कि अब कंप्यूटर जो है आने वाले टाइम पे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं, मतलब मेकिंग डिसीजन देमसेल्व, केपेबल ऑफ लर्निंग एंड रीजनिंग। अब आजकल आप ये देखते होंगे कि आपने गूगल खोला और आप अब बोलते हैं कि गूगल मुझे इसके बारे में बताओ, तो आपको वो बता देता है तुरंत ही, आपकी वॉइस से रिकॉग्नाइज करके बता देता है। आपके स्मार्ट जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें पैटर्न आ गया आजकल, आप पैटर्न बनाते हैं अपना या अपना फेस लॉक बनाते हैं, ये सब कुछ AI की बदौलत है। आने वाले टाइम में जो पूरा का पूरा फोकस है वो AI पे ही है। एबिलिटी टू अप्लाई प्रीवियस गेन नॉलेज टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड देन एग्जीक्यूट टास्क। AI का मेन मोटिव ये है कि प्रीवियस डेटा से वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। ये इसका बेनिफिशियल है फिफ्थ जनरेशन का। ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ रही है। जैसे जैसे अब इसी जनरेशन में ही और अपडेटेड होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होने वाली है कुछ कहने के नहीं। एग्जाम्पल IBM 7 नोट एक्सेट्रा। तो ये 5 जनरेशन थे, ये अभी तक चल रहा है। जो इस समय आप लैपटॉप्स कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये भी और डेवलप होंगे, अभी और अपडेशन होगा इनमें। सो ये हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में थोड़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच।